हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है फ्रेंड मैया सम्मान योजना, जो लेके आया है बहुत बड़ी खुशखबरी। देखिए फ्रेंड, जो भी टॉपिक है वो आपको यहाँ हम खोल के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो फ्रेंड, हम लोग मैया सम्मान योजना जो सरकार है उसके लिए जो बड़ा खुशखबरी लेके क्या आया है कि 10 दिन के लिए मैया सम्मान योजना का पोर्टल हम लोग खुलने वाला है। 10 दिन, वो डेट क्या है फ्रेंड? 18 नवंबर से 28 नवंबर तक। क्योंकि इसके तहत सरकार जो घर घर योजना चलाती है, सरकार आपके द्वार वाला योजना, उसमें इसका फॉर्म जमा होगा और उसी टाइम सरकार इसका पोर्टल भी ओपन करेगी। तो जिसका भी अभी तक मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है और जो महिलाएं इससे वंचित रह गई है, वो अभी अपने फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही कर लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, हम लोग क्या करेंगे कि अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता, चार चीज़ को हम लोग एकदम पूरा सही कर लेंगे। नाम, सरनेम, सारा कुछ, सब कुछ आप लोग इसमें सही कर लीजिए ताकि क्या होगा कि पैसा आने के बाद रुके नहीं। अभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिसका पैसा आने के बाद रुक गया है। उसका क्या है, खाता में डीबीटी नहीं है। आप खाते को डीबीटी कर लीजिए, आधार से लिंक कर लीजिए। अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है फ्रेंड। 15 दिन के अंदर आप लोग सारा डॉक्यूमेंट को सही कर लीजिए। खाते को आधार से लिंक कर लीजिए, मोबाइल को आधार से लिंक कर लीजिए ताकि ओटीपी में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। वोटर कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड आप अप्लाई कर लीजिए। और आपका राशन कार्ड में कोई तरह का नाम में दिक्कत है तो आप उसके नाम को सुधार के लिए ऑनलाइन करा लीजिए फ्रेंड। ताकि क्या होगा कि जब भी योजना का पोर्टल खुलेगा आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसमें हम लोग को ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाला है, सारे कुछ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड वीडियो में और हम लोग बात करते हैं आगे क्या क्या। तो फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं कि मैया योजना के लिए ज़रूरी कागजात क्या है। देखिए, हम सारा कुछ लिख दिए फ्रेंड। आप अपने मोबाइल में क्लिक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो की, ताकि जो भी मैया योजना का लाभ लेना चाहेगा वो ले सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा, ये आपके फ़ायदे के लिए। दूसरा क्या है, बैंक खाता, आधार से लिंक खाता यानी डीबीटी खाता में होना चाहिए। और वोटर कार्ड, वोटर कार्ड आप अपना बना के रख लीजिए ताकि आप 18 साल का हो गए हैं तो आप वोटर कार्ड बना ही सकते हैं। तो वोटर कार्ड भी उसमें शामिल कर दीजिएगा। वोटर कार्ड वैकल्पिक है फ्रेंड, कंपलसरी नहीं है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। पैन कार्ड भी वैकल्पिक है, पैन कार्ड को भी ऑप्शनल बनाया गया है, क्योंकि पैन कार्ड है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। राशन कार्ड कंपलसरी है, राशन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। और मैया योजना, जो भी फॉर्म मैया योजना का आया उसका 100 घोषणा पत्र वाला पेज आपको उसमें अटैच करना ही करना है। और पोर्टल खुलने का समय क्या है फ्रेंड, देख लीजिए, 18 से 28 नवंबर तक सब लिखा हुआ है। और योग्य बहनें, उम्र सीमा क्या है, ये कौन सी बहनें उसके लिए अप्लाई कर सकती है, माँ बहनें, उसके लिए उसका सीमा क्या, 18 साल। जो जो 18 साल में पहुंच गई है आधार कार्ड के हिसाब से वो उसमें अप्लाई कर सकती है। एक चीज़ फ्रेंड अभी आपको बता दे रहे हैं कि आधार कार्ड और राशन कार्ड में भी आपका उम्र बहुत, अभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हम लोग देखे हैं जिसका पैसा रुका हुआ है। कारण क्या हुआ, आधार कार्ड में उम्र कुछ है और राशन कार्ड में कुछ उम्र है। किसी का आधार कार्ड में देख रहे हैं अभी 46 साल है और राशन कार्ड में वो 50 से पार हो गया, उससे महिलाओं का पैसा रुक गया। ये सब आप लोग को सही करा करके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड। ताकि क्या होगा कि आप बेसुविधा, आप में जैसे कोई भी तरह का आपको सुविधा का माने असुविधा का माने नहीं करना पड़ेगा, कोई भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड, जब भी पैसा मिलता है फिर रुक जाता है तो आपको ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है। और जो एक बार चालू हो गया फ्रेंड वो रुक जाए तो आपको समझ लीजिए कि जो अभी शुरू में काम हुआ उसका डबल आपको काम करना पड़ता है। यहाँ दौड़, वहाँ दौड़, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे सुधार करना है, क्या करना है, इसके लिए कैसे ऑनलाइन करना है, फिर सारा चीज़ आपको उसके लिए प्रोसेसिंग करके ही आपको वो करना पड़ता है फ्रेंड। तो जो महिलाएं, और उसमें और एक चीज़ दे दिया है गया है जो सरकार आपके द्वारा आपके पंचायत भवन में लगेगी। तो आप पता कर लीजिएगा मेरा पंचायत भवन में कब लग रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट को, हर पंचायत के हिसाब से उसका डेट दिया जा रहा है, तो वो आप लोग ये पता करके अपने थोड़ा सा डेट अपना मेंशन कर लीजिए कॉपी में, ताकि उस डेट को आप ले जा करके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। और वैसी महिलाएं भी वहाँ पहुँचें जो महिलाएं का किसी कारणवश पैसा रुक गया है, वैसी महिलाएं कागजात में सुधार करके योजना का लाभ ले सकती है। जिस कारण से आपका रुका हुआ है आप उसको, उसका चीज़ को सुधार लीजिए और ले जा करके आप उसको उस उसके जो
सरकार आपके द्वार वाली योजना आई है, उसमें आप ले जाकर के उस डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिए फ्रेंड, ताकि आपका सुधार वाला का भी चालू हो जाए जिसका रुका हुआ है, और नया वाला भी चालू हो जाएगा फ्रेंड। तो ये सारा चीज़ करके हम लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फॉर्म क्या है फ्रेंड, हम फॉर्म भी आपको दिखा दे रहे हैं। फॉर्म में भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, फॉर्म वही है। फॉर्म में सारा कुछ आपको भर के डिटेल फ्रेंड, हम लोग मैया पिता पति का नाम, ग्राम, पता, सारा कुछ आप भर लीजिएगा। मतदान पहचान पत्र अगर आपका है, मतदाता पहचान पत्र मतलब वोटर कार्ड, तो आप भरिए फ्रेंड, नहीं है तो मत भरिए फ्रेंड। आधार संख्या कंपलसरी है फ्रेंड, ये भरना ही भरना है। खाता संख्या एकदम मिला मिला के भरिएगा, ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और अभी तो क्या कर दिया है कि आधार से लिंक जो खाता है उसी में पैसा आ रहा है, इसीलिए खाता संख्या आप जो भी भरिएगा, लेकिन जो आधार से लिंक है उसी में पैसा आएगा। तो बेहतर है फ्रेंड, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, डीबीटी जो खाता है, वही खाते को आप भरने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, ताकि क्या होगा कि जिसको आप भरे हैं उसी में सारा कुछ आपका पैसा आता रहेगा। और यहाँ वही पूछा आधार से लिंक है या नहीं, आप इसको भर दीजिएगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो बेहतर है कि आप यस भरिएगा और आप खाता को आप लिंक करके ही रखिएगा, ताकि फ्रेंड आपको योजना का बराबर जो भी है लाभ मिलता रहे, आप लाभ से वंचित नहीं होइएगा फ्रेंड। और बहुत सारे महिलाओं को अभी देख रहे हैं फ्रेंड, इसी की वजह से बहुत सारा नहीं था, जो पैसा रुका हुआ, लेट से आया पैसा। और बहुत सारे महिलाओं को हम एक चीज़ देखे हुए हैं कि राशन कार्ड में उम्र कुछ और है, आधार कार्ड में उम्र कुछ और है, जिसके वजह से उसका पैसा रुका हुआ है। तो ये सब काम आप नहीं कीजिएगा फ्रेंड, ये सब सुधार कर लीजिएगा। अभी 15 दिन का टाइम अभी है, आप सुधार करके ही भरिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको जो भी पैसा आएगा वो रुकेगा नहीं। क्योंकि एक बार जो पैसा चालू हो जाने के बाद, रुकने के बाद फ्रेंड बहुत दिक्कत होता है फिर से चालू कराने में। तो एक बार में ही आप परफेक्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और भरिएगा। उसके बाद देखिए पैन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर आता है 10 नंबर में। तो राशन कार्ड को आप एकदम अपना जो राशन कार्ड में नंबर दिया हुआ उसको एकदम भर दीजिएगा, जिसमें आपका नाम हो। सबसे बेहतर, सबसे पहला प्रेफरेंस है कि नाम है। अगर नहीं है तो पति का नाम से राशन कार्ड है तो उसको डालिए, या तो पिता के नाम से राशन कार्ड है तो उसको भी आप नंबर यहाँ डाल सकते हैं। और पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक किया गया, ऑप्शनल है, आपका है तो भरिए, नहीं है तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है फ्रेंड। फिर आप कोटि भरिए, क्योंकि आप जाति में कौन सा आपका कोटि है, सामान्य, अगर जनरल है तो सामान्य भरिए, अनुसूचित जनजाति है तो भरिए जनजाति है तो भरिए, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग भरिए, आयु भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए। यहाँ आवेदिका का पहचान चिन्ह में क्या भरना है, जैसे मान लीजिए मेरा गाल में तिल है, या तो कहीं तिल है, या तो कटा का निशान है, अपना जो भी पहचान आपका दिया हुआ है वो पारदर्शिता होना चाहिए, वो आपको यहाँ भर देना है। आवेदिका का मोबाइल नंबर बेहतर है कि फ्रेंड आप जो आधार कार्ड से अटैच होगा आप उसी को भरिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत नहीं होगा, सूचना मिलने में। आवेदिका विवाहित है, अगर है तो भरेगी, नहीं है तो नहीं भरेगी। आवेदिका की स्थिति विधवा है, कि अगर मान लीजिए शादीशुदा है उसके लिए दिया हुआ है, अगर वो शादीशुदा है तो क्या शादीशुदा के बाद विधवा हो गई, या तलाकशुदा हो गई, या परित्यक्ता है। तो जिसमें आपको भरना है फ्रेंड, जो है आप क्राइटेरिया वो आप भर सकते हैं। और जो अभी हम पहले आपको बताएं फ्रेंड, जो भी आपका यहाँ दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, वही आपका फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड। तो आप अपना फॉर्म में जो भी है उसको आप ये पढ़ करके फ्रेंड आप भर दीजिएगा। देख लीजिए, आधार कार्ड दिया हुआ एक नंबर में, दूसरा नंबर में मतदान पहचान पत्र मतलब वोटर कार्ड है तो यहाँ टिक कीजिए, नहीं है फ्रेंड तो यहाँ क्रॉस कीजिएगा बॉक्स में। बैंक खाता का पासबुक अगर डाले हैं तो डालना ही पड़ेगा, उसको आप यहाँ टिक कीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। राशन कार्ड को आप टिक कर दीजिएगा, राशन कार्ड कंपलसरी है फ्रेंड। पैन कार्ड वैकल्पिक है, भरना है तो भरिए, नहीं तो फिर दोनों में क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह कर दीजिएगा। देखिए अब प्रिंट दिया हुआ है, स्व घोषणा पत्र मूल प्राप्ति, ये कागज आपको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड। तो आप देख लीजिए सेकंड पेज में स्व घोषणा पत्र है, इसको आपको भरना है, ये कंपलसरी है। स्व घोषणा पत्र इसलिए लिया जा रहा है फ्रेंड, ताकि आप उसमें बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, आपको वो पॉइंट पढ़ करके साइन करना होगा, ताकि आप उस पॉइंट्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं। आप सरकार के मतलब अगर आप गलत किए हैं तो भागीदार हो गइएगा दंड का। तो इसीलिए हर फॉर्म में साइन करवा रहा है, पेज में देखिए साइन करवा रहा है कि जितना चीज़ आप भरें सही है, गलत होगा तो सरकार आपको उसके लिए दंड का, सरकार से आप भागीदार रहिएगा। इसीलिए फ्रेंड फॉर्म को बढ़िया से पढ़िएगा और भरिएगा। उसके बाद देखिए स्व घोषणा पत्र में वही दिया हुआ, आवेदिका का नाम भरना है, पिता पति, उम्र, ग्राम, पोस्ट, थाना सब कुछ भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आप मतलब क्या है, कोई भी सरकारी नौकरी में तो नहीं है, तो वो इसमें दिया हुआ है। परिवार में कोई सदस्य इनकम टैक्स तो नहीं भरता, आयकर दाता तो नहीं है, वही पूछ रहा है।
झारखंड राज्य से किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ तो आप लोग नहीं ले रहे हैं। जैसे बहुत सारा औरत लोग क्या रहता है कि पेंशन का लाभ लेता है, मतलब क्या है, 50 साल से आप हो गए, या तो फिर आप विधवा है तो आपको 1000 रुपया मिल रहा है, कोई विकलांग है तो उसको पैसा मिल रहा है, तो वो लोग इसको नहीं भर सकते। आप एक ही योजना का लाभ ले पाइएगा फ्रेंड। आपको बहुत सारा क्या है कि अब 18-22 साल है, विकलांग है और वो भर दिया है, तो विकलांग का भी पैसा आएगा, ये आएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड, आपको एक ही चीज़ का पैसा मिलेगा। मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईएफ खाताधारी नहीं हूँ, मतलब आप ईपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड जो रहता है उसका आप तो भागीदारी नहीं है। कई मतलब बहुत सारा आदमी पीएफ रहता है जमा, वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड। कोई सदस्य है विधायक या संसद का, एमपी एमएलए का, तो वो सब कभी नहीं भराएगा फ्रेंड। ये सब सारा क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ आप नीचे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद ये है सत्यापन प्रतिवेदन, इसमें भी आपको भरना है, और उसका जो भी सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए अंचल अधिकारी इसको जस्टिफाई करेंगे और अपना साइन कर देंगे। और चौथा जो फॉर्म पेज है फॉर्म का, वो आपके लिए कंपलसरी है। ये आप जब भी ऑनलाइन कराइएगा तो ये रसीद आप जरूर ले लीजिएगा, पावती रसीद। और जो रजिस्ट्रेशन होता है, जब ऑनलाइन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, या तो अगर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आप रजिस्टर मेंटेन में कितना क्रमांक है नहीं है, वो सारा चीज़ यहाँ अपना लिखा करके ये आप रिसीविंग जरूर लीजिएगा फ्रेंड। ताकि कभी क्या होगा कि अगर आपका रुक गया तो आप इसको आप पढ़ करके समझ करके जमा कर सकते हैं जेरोक्स के साथ, तो क्या होगा, रुका हुआ पैसा आपका आ जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, फॉर्म का आप पूरा क्राइटेरिया समझ गए हैं और कब से कब तक भराएगा पूरा वीडियो में हम आज कर बता दिए हैं फ्रेंड कि मैया समान योजना का लाभ में क्या क्या करना है नहीं करना है। और अगर इस तरह का कोई जानकारी मिलता है फ्रेंड तो फिर आपको मिलते हैं कोई एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।